नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से कुछ साल पहले तक अगर मैं बात करूं कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, तो आप कहेंगे वही इकोनॉमी सबसे बड़ी होगी, वही देश सबसे बड़ा होगा इकोनॉमी के मामले में जिसके पास एनर्जी रिसोर्सेज सबसे ज्यादा होगा। इसी वजह से अमेरिका, रूस और खासकर खाड़ी देश टॉप पर रहे इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि इनके पास कच्चे तेल के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हुआ करते थे दोस्तों। लेकिन अब इकोनॉमी धीरे धीरे दुनिया की शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। इसी की वजह से आप देख रहे होंगे, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे खाड़ी देश हो, इनकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही है दोस्तों। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप। अगर सेमीकंडक्टर चिप की बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट का नाम है दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान अभी तक सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मोदी ने एक रिपोर्ट पेश की है। उसने कहा है कि जल्द ही भारत भी सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है और वो चाइना को पिछाड़ देगा। अब जैसे उसने कहा कि चाइना को पिछाड़ देगा तो तुरंत ही चाइना के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने तुरंत सामने आकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसने कहा कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं लाइक मूडी, जो दुनिया में रेटिंग रिप्रेजेंट करती हैं, उन पर भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर कब्जा कर लिया है। और भारत चाहता है कि जितनी भी चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो उठकर भारत में चली जाए। इसलिए ये उल जलूल की रेटिंग प्रेजेंट करवा रहा है भारत, किसके द्वारा? मूडी जैसे अन्य संस्थानों के द्वारा। लेकिन जल्द ही चाइना इन सबसे उबर कर आएगा और दुनिया को एक जवाब पेश करेगा। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि मूडीज एनालिटिक्स हैज बैड न्यूज फॉर चाइनाज चिप इंडस्ट्रीज। यानी मूडी ने जो एनालिटिक्स पेश किए, जो डेटा पेश किया, जो आंकड़ा पेश किया है, वो चाइना की जो सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री है उसके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसी के रिवर्ट में ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि प्रेशर फ्रॉम इंडियन अमेरिका फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस आर अपोजिंग अस, वी विल कम आउट ऑफ दिस सून। यानी कि भारत और अमेरिका के प्रेशर में आकर जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये चाइना के खिलाफ अलग अलग रेटिंग प्रेजेंट कर रहे हैं। हम इन रेटिंग्स को नहीं मानते और जल्द ही हम इन सबसे उभर कर आएंगे और दुनिया को बताएंगे कि एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी भी चाइना है और चाइना रहेगी, ठीक है। और जल्द ही हम दुनिया के नंबर 1 पायदान पर पहुंचेंगे, ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा जाता है कि ग्लोबल टाइम्स वही कहता है जो वहां की सरकार कहती है, यानी चाइनीज सरकार कहती है। चलिए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिरकार ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने एक इमेज भी पब्लिश करी जिसमें इसने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करने वाला अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो एशिया कॉन्टिनेंट है। और इस एशिया कॉन्टिनेंट में नंबर 1 जो है सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर करने में देश है कोई, तो वो है साउथ कोरिया, उसके बाद चाइना और फिर तीसरे नंबर पे ताइवान आता है। तो कुछ समझ रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू, इस इमेज के थ्रू, क्यों चाइना ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। ताइवान पे अगर एक बार कब्जा हो जाएगा तो लगभग 50% के आसपास ग्लोबली जो सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चर हो रहा है वो चाइना के द्वारा होगा। इसमें एक आंकड़ा और पेश किया है, उसमें बताया गया है कि अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर पूरा जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान केवल 10% देता है। भारत का कोई भी इन्होंने किसी भी तरीके का कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जल्दबाजी में जब कई बार आप आंकड़ा पेश करते हैं तो गलतियां होना लाजमी है। ये आंकड़ा तो पेश कर दिया ग्लोबल टाइम्स ने, लेकिन वो भूल गए कि भैया ये आंकड़ा 2022 का है, क्योंकि 2022 के बाद ही अमेरिका ने अटैक करना शुरू किया चाइना के ऊपर और अमेरिका के प्रभाव की वजह से दुनिया का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो निकलना शुरू हो गया चाइना से। चाइना की बहुत सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो गई, यानी चाइना से दुनिया का विश्वास हट गया और उनकी इकोनॉमी लगातार धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो गई। अब सेमीकंडक्टर के मामले में भी ये पुराना आंकड़ा है, आज का आंकड़ा तो बहुत कम है। कहा जा रहा है कि 15% से भी कम का हिस्सेदारी रह गई है चाइना की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप में। अब लेकिन दोस्तों ये जो मूडी ने जो आंकड़ा पेश किया, मूडी ने जो एनालिटिक्स पेश किया जिसमें कहा गया मूडी के द्वारा कि भारत जल्द ही ग्लोबल हब बनने वाला है सेमीकंडक्टर चिप का, तो वो किस बेस पे कहा है? तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लेटेस्ट एलवाई ने एक न्यूज पब्लिश की है जिसने कहा है कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनने वाला, ग्लोबल हब बनने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीएनएन ने ये न्यूज पब्लिश की जिसमें बताया गया है कि अभी जल्द फिलहाल एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, भारतीय कैबिनेट की मीटिंग हुई
जिसमें भारत सरकार ने निश्चय किया है कि लगभग 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सेमीकंडक्टर प्लांट्स को लगाने में, यानी कि उनको तैयार करने में। और जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स तैयार हो रहे हैं उसमें टाटा और सीजी पावर एक उभरती हुई कंपनियां, भारतीय कंपनियां हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो टाटा सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होगा मैक्सिमम, और जबकि जो सीजी पावर है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो सिस्टम है, जैसे सोलर सिस्टम है, उसके लिए चिप बनाएगी। इसके अलावा दोस्तों इंडिया टीवी ने भी ये न्यूज पब्लिश की है। इंडियन टीवी ने बताया है कि जो यूनियन आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि आने वाले 100 दिन के अंदर भारत नए 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिक यूनिट्स लगा देगा। लगाने वाला नहीं है, लगा देगा 100 डेज में, ये मतलब स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें पहले हिस्सेदारी यानी पहले पार्ट में लगभग भारत 91,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। अब जैसे ही देखिए मोदी ने तो इन आंकड़ों को देखते हुए, न्यूज को देखते हुए अपनी एक रेटिंग दी, अपना एक एनालिटिक्स, एक डेटा पेश किया, लेकिन चाइना के पेट में दर्द हो गया। चाइना ने स्पष्ट कहा है कि भैया ये मोदी जैसी जो संस्थान है ना, ये अमेरिका और भारत के दबाव में काम करते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत आजकल एक हो रहा है। कमाल की बात है, चाइना कहता है कि भारत अमेरिका एक हो रहा है, अमेरिका कहता है कि रशिया भारत एक है। भैया भारत किसी के साथ नहीं है, भारत एक्चुअली पिछले कुछ सालों में वो कर रहा है जो भारत के लिए फायदे का सौदा है। तो इसकी वजह से दुनिया के जो अलग अलग देश है, चाहे चाइना हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, चाहे यूरोपियन यूनियन हुआ, इनके पेट में दर्द होना लाजमी है। तो देखिए मोदी ने जो रेटिंग पेश करी है वो बिल्कुल सही है। और चाइना ने कहा कि देखिए दुनिया के अलग अलग संस्थानों पर भारत का कब्जा हो रहा है। अभी तक हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो ये सुनते हुए आ रहे थे कि भारत सरकार जो है भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर रही है, लेकिन अब ये भी सुनने को मिल गया है ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कि दुनिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पर भारत अपना कब्जा कर रहा है। खैर सुनने में क्या है, सच्चाई तो कुछ और ही है। खैर ये बात सच है कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बनने वाला है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआई आ रहा है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी अब आपको स्टडी मटेरियल के लिए दर-बदर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं कि भाई हिस्ट्री के लिए कहाँ से मटेरियल पढ़ें, कौन सा मटेरियल पढ़ें, ज्योग्राफी के लिए कौन सा मटेरियल पढ़ें, पॉलिटी के लिए कौन सा पढ़ें, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ें। इसके लिए ये आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी इसमें। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। मेंस की टेस्ट सीरीज कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी आपको दिया गया निर्णय इस बैच में। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड, वहां पर कूपन कोड का ऑप्शन होगा, वहां पर मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिल कर सकते हैं। आपको इस कोर्स के फीस में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।